नमो भगवते वासुदेव। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जो मेरे श्रोत्र कुंड परवानों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते। माँ भक्ति रक्षा करना। कथा का पाठ 196। अंगरा उवाच अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दो असमंगरा नृप एष ब्रह्मसुता साक्ष नारदो भगवान ऋषि। इत्थं तमा पुत्र शोकेन मगनम तमसी दुस्तरे आतरद मनुष्यमृत महापुरुष गोचरम। अनुग्रह भवता प्राप्ता भावमिहि भ्रवो ब्राह्मणो भगवत भगतो नावसीदितु महरति। तदेव ते परम ज्ञानम ददामि ग्रह मागता ज्ञातवानयाभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम्। अधुना पुत्रऋणातापो भवते वानुभूवते एवं दारा ग्रहारायो विविदेशवर संपदा। शब्दादयश्च विषयास चला राज्यभी भूतया मही राज्यं बलं कोशो भृतमातया सुरजना। सर्वे अपि सुर सेने में शोकमोहो भयार्तिदा। गंधर्व नगर प्रख्या सवपन माया मनोरथा। दृश्यमाना विनारथेन न दृश्यन्ते मनोभवा। कर्म वे गरयायतो नाना कर्माणि मनसो भवन्। अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञान क्रियात्मका। दाहिनो विबद कलेश संताप कर दुदाहरता। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत ललाए थे तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसम्राट देवऋषि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञानंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान ना देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस और विषय, राज, वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सब के लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। सुरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या है, क्योंकि ये ना होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है
कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुएं के समान सर्वथा असत्य हैं। जो ये लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।